प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से गणित का एक नया वीडियो। और ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इसमें हम आपको कुछ खास नया सिखाएंगे जो आपको कक्षा 10 की परीक्षा में बहुत बहुत अच्छे अंक दिलाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जी हाँ, लासा मासा से जुड़ा टॉपिक। इसका एक सूत्र होता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी वीडियो अभी तक हमने लॉन्च किए हैं वो सभी आप लोग देख सकें और गणित को बहुत आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे यहाँ इस चैनल के माध्यम से हमारा ये वीडियो देखकर गणित में अच्छे अंक पा सकें और गणित को सीख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। इसे याद रख लेना आप लोग सभी लोग कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणा मासा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं तो उन दो संख्याओं की आपस में गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जो उन दो संख्याओं का लासा और मासा होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। यही ये सूत्र कह रहा है यहाँ पर। ठीक, तो इसको समझिए। अब जैसे जैसे आपका सवाल आ जाए, आपका क्या हो, सवाल लिखा है। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है कि HCF कितना 306 गुणा 657 बराबर 9। तब LCM किसका? 306 657 बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है यहां पर। क्या पूछ रहा है कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, इसका हमने पूरा वीडियो बनाया था, आपको वहां पर समझाया था। यूक्लिड विधि से भी समझाया था, गुणनखंड विधि से भी समझाया है। ध्यान से देखिए उसको। और यहाँ पर हमें क्या दिया है? HCF का मतलब क्या होता है ये समझ जाइए आप सबसे पहले। HCF का मतलब होता है मासा, यानी जो दो संख्याएं आपको ब्रैकेट में देखो लिखी है। क्या लिखी है ब्रैकेट में? 306,657 ये दोनों लिखी है, एक 306 और एक 657। और उसके सामने इधर क्या लिखा है? HCF। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 306 और 657 है, इन दो संख्याओं का HCF यानी मासा किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो कहने का मतलब हमें ये बात पता है कि ये जो दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का मासा कितना है? 9। और तब LCM 306 657, देखो संख्याएं वही हैं, ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब हमें मासा पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, लेकिन लासा नहीं पता है। तो सूत्र कभी भी लगाना, ये बात याद रखना हमेशा, हर सूत्र में ये बात काम आती है
कि जितने भी सूत्र होते हैं उनमें अगर 4 अंक हैं कहीं पर लिखने या 4 पद लिखने हैं तो उनमें कम से कम 3 पद तो आपको जरूर पता होने चाहिए। 3 पद आपको पता होंगे तभी आप चौथा निकाल पाओगे, ये बात याद कर लो। ठीक, अगर 3 पद हैं तो उनमें से 2 जरूर पता हो, अगर 5 पद हैं तो उनमें से 4 जरूर पता हो, तभी अगला पद निकलता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सूत्र है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी संख्या दूसरी हो गई, लासा तीसरा अंक हो गया और मासा चौथा आपका अंक हो गया है। तो यहाँ पर 4 है, उनमें से 3 पता होनी चाहिए। 3 हमें पता है, पहली संख्या पता है कितनी 306, दूसरी संख्या पता है कितनी 657 और तीसरी संख्या भी पता है क्या वो मासा, सॉरी मासा भी पता है यानी HCF कितना 9। केवल LCM यानी लासा आपको नहीं पता है, बस वो आपको निकालना है। तो 4 में से 3 संख्याएं हमें पता है, हम उसी का प्रयोग करके इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले नोट करिए आपको दिया क्या क्या है। देखिए पहली संख्या दी है कितनी 306, दूसरी संख्या भी पता है कितनी 657, मासा भी पता है कितना 9, HCF भी पता है। ठीक, समझ गए। तो ये 3 चीजें हमें पता है। देखो 1 2 3, चौथी रह गई हमारी कौन सी लासा। ये लासा ही नहीं पता है, बस इस लासा को ही निकालना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सवाल को लगाएंगे। तो आप लोग इतना सवाल नोट कर लीजिए ठीक ध्यान से और देखिए। अब हम इसको हल करते हैं और लासा कैसे निकलेगा। वैसे तो लासा निकालने की विधि कौन सी होती है गुणनखंड, लेकिन हम डायरेक्ट निकालेंगे और आपके सामने अभी इसका आंसर आएगा और आप भी देखेंगे। ठीक, अब इसे हल करेंगे। ठीक है, ठीक। तो पहली संख्या, अब सूत्र सबसे पहले आप नोट करिए। सवाल यहां तक लिखने के बाद सूत्र नोट करिए और उसमें लिखी है हमारी क्या पहली संख्या। तो पहली संख्या अभी हमने लिखा था कि पहली संख्या बराबर कितना 306, तो उसके नीचे लिख दीजिए कितना 306, गुणा लगा दीजिए। दूसरी संख्या अभी हमने लिखी थी कितनी 657 लिखिए, बराबर लगाइए। लासा तो अभी हमें पता नहीं था, लासा तो अज्ञात था। तो आप लासा को क्या लिख दीजिए, लासा को लासा ही लिख दीजिए और उसके बाद गुणा लगा के मासा कितना है 9, मासा की जगह पर आप क्या लिख दीजिए 9। ये बात याद रखिए इतनी। ठीक, समझ में आ रही है पूरी बात। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी लासा का मान निकालना होता है। तो ये बात यहाँ पर याद कर लीजिए कि अगर किसी भी पद का मान निकालना है तो बराबर के एक तरफ, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, केवल वो पद होना चाहिए जो नहीं पता, बाकी कुछ ना हो। बाकी कुछ ना हो तो इसका मतलब कोई संख्या हटेगी या फिर गायब होगी, कुछ तो होगा उसका नियम होता है होने का। क्या नियम होता है कि अगर गुणा में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणा में जाएगी, जोड़ में है तो घटाना में जाएगी, घटाना में है तो जोड़ में जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें देखो लासा चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल को पलट लेते हैं। पलटने का क्या नियम होता है, पलटने का ये नियम होता है कि आप सबसे पहले जो भी पद बराबर के दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लिख दीजिए और जो बाईं तरफ है उसको दाईं तरफ। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहां लिख लीजिए क्या कि लासा गुणा 9 बराबर 306
गुणा 657। ठीक, तो यहां पर आपने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस लासा का मान निकालना है, तो ये 9 हटाना है, और ये 9 बराबर के, देखिए ध्यान से देखिए, बराबर के बाईं तरफ है, यानी LHS की तरफ है, बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है इस समय, और हमें भेजना है इसे दाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस 9 से, इस 9 को यहां से हटाएंगे। अब आप सपोज करिए कि ये 9 यहां से हट गया, मान लीजिए, हाथ रख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो ये 9 हट गया, तो 9 हट गया, तो देखिए बचा क्या क्या, जो बचा सबसे पहले आप वो नोट करिए, क्या क्या बचा, नई लाइन में उसको नोट करिए। लासा बचा, बराबर का निशान बचा, 306 गुणा 657। देखिए यहां पर से 9 चला गया। अच्छा, वो 9 गया तो फिर गया कहां, वो कहीं नहीं गया, वो यहां आ गया, यहां पर आ गया। कैसे आ गया, ये बात याद रखिए कि गुणा में है तो भाग में जाएगा, और भाग का मतलब होता है बटे। हमने पूरा समझाया वीडियो में आपको, आप वहां से समझ सकते हैं, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं आपसे कि आपको गणित में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब या तो हम 306 की गुणा करें 657 से, और उसके बाद क्या कर दें, 9 से भाग, या फिर इन दोनों में से अगर कोई भी संख्या 9 से कट रही है तो आप काट लो। काटा कैसे जाता है, वो गुणनखंड में हमने आपको सिखाया, गुणनखंड का वीडियो देख लीजिए, वहां से वो बात भी आपको बिल्कुल बिल्कुल पूरी समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे 306 है, तो 306 को हमें 9 से काटना है, तो हम भाग दे के अलग कहीं देखे ले रहे हैं। 9 से काटिए तो 9 तिया 27, कै बचे, 3 बचे, 36 हो गए, 9 चौक 36, कट गया। देखो इसका मतलब 9 ने इस 306 को काट दिया, कितनी बार में, 34 बार में। 34 नेमा कह लो, या 9 की गुणा 34 से करके देख लो आप, 306 ही आएगा। इस बात की हमारी जिम्मेदारी है पूरी। ठीक, तो हमारा संख्या बची क्या क्या, हमारी संख्या बची है कितनी, 34 गुणा 657। ठीक, ये भाग यहां से आप समझ गए, और इधर हमारा जो चल रहा था वही चलेगा, लासा। लासा निकल रहा है, देखो लासा बराबर है इतना। तो यहां पर अब 34 की गुणा करनी है 657 से, या तो आप दोहरी गुणा जानते हो तो आप कर लेंगे, या फिर हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। देखो कितना आसान है ये गुणा करना। आज हम 34 का पहाड़ से गुणा करके दिखाएंगे आपको, और आप भी सीख जाएंगे कैसे गुणा की जाती है, यदि थोड़ा सा भी दिमाग आपने यहाँ पे केंद्रित कर दिया तो। कैसे, सोचो, 34 सत्ते, अब 34 सत्ते हमें नहीं मालूम। 34 का मतलब क्या है, 4 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान कितना होता है, 4, और 3 का स्थानीय मान कितना होता है, 30। तो कहने का मतलब इस 34 में दो संख्याएं हैं, एक 30 और एक 4। ये स्थानीय मान आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बहुत बहुत कम उम्र में ही पढ़ा दिया जाता है, लगभग 10 साल की उम्र में। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर अगर सोचो तो 30 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 30 सत्ते कितने होते हैं, 30 सत्ते 21 यानी 210, और 4 का पहाड़ा भी 7 बार पढ़िए, तो 4 सत्ते कितने होते हैं, 28। फिर आप क्या करिए, ये जोड़ दीजिए, 8 2 1 3 और 2, 238 हो गया। 238 के आप कितने लिख दो, 8, हासिल कितने बचे, 23, माइंड में रखना। अब 34 पंजे करना है, तो 30 पंजे कितने होते हैं, देखो 30 पंजे होते हैं आपके 150, और 4 पंजे कितने होते हैं, 20, 150 20 जोड़े तो कितने हो गए, 170। 170 में 23 हासिल वाले जोड़ लीजिए, तो 23 हासिल वाले जोड़ोगे तो 193 हो जाएगा। 193 का 3, 193 का 3 हासिल कितना बचा, 19, हासिल 19 बचा। तो आपको क्या करना है, अभी हम 34 का पहाड़ा 6 बार और पढ़ेंगे, तो तिछाक 18 यानी 180, और 4 छंग 24, 24 और, तो 180 और 24 कितने हो जाएंगे, 204। 204 में आप जोड़िए 19, तो 204 में 19 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 223 पूरे लिख दीजिए। यही हमारा आंसर है। यहां पर याद रखिए हमारा आंसर आया
कि लासा बराबर कितना, लासा बराबर आया है हमारा 22,338। इसी को कहते हैं LCM। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको पूरी तरह से। अब यहाँ पर आप लोगों को हर बात समझ में आ गई होगी, पूरा पूरा हमने समझाने की कोशिश की है। और ये सवाल आपको ऐसे समझ लीजिए कि 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा। कक्षा 10 की 2024 की जो परीक्षा आ रही है उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आप भरोसा रखिए। ठीक, तो अब आपसे यही बात कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, तो हमारे बागेश्वर बालाजी और श्री रामचंद्र जी आपकी बेहतर कर देंगे लाइफ। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आए, और कमेंट जरूर करिए, ताकि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पूरी पूरी अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक, तो ज्यादा देर नहीं करनी है, फटाफट शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और सिखाते हैं आपको कुछ नया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।